राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। परिवार यहाँ शुरू करते हैं। ईजा और नाती, बाबा सादगी, धर्मपत्नी और नाती। जब इसका पहला बर्थडे था तो गौशाला गए थे, गौ माता को जो है हरी घास खिला के आए थे। नाती अपने माँ और पिता के साथ। सुनहरी यादें उम्र के साथ बढ़ती चली जा रही हैं और एक समय आएगा जब पोता इन्हें देखेगा और प्रसन्न होगा। तो यादें हैं, यादों को फिर से जो है मजबूती से सहेज लिया है। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों राम राम। धर्मपत्नी का आदेश हुआ है पंखे को साफ़ करो। देखिए कितना डस्ट जमा हुआ है इस पर। तो ये पॉल्यूशन है दिल्ली का, 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये जो है पंखियाँ फिर जो है काली काली हो गई हैं। तो शहरों का आनंद ये है, जितना पंखा चलेगा उतना इस पर डस्ट जमा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कार्य। इसके बाद जाना है दूध लेने के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे। फ़ोन चेक किया जा रहा है, किसका फ़ोन आया है। और यहाँ जो है टावर बन रहा है। कोई कार्य नहीं बाबा सादगी के पास में। हेलो, राधे राधे, जय श्री राधे। 10:15 घर से निकल गया हूँ पहाड़ करके। अभी जाना है पिताजी का जो डेथ सर्टिफिकेट खो गया था उसको, उसकी प्रतिलिपि लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए जा रहा हूँ। पहले आधार कार्ड नहीं मिला था तो धर्मपत्नी ने जो है आधार कार्ड ढूंढ के दे दिया है। समय बच गया है, मौसम बारिश का हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। तो चलते हैं और करते हैं कार्रवाई। राधे राधे, जय श्री राधे। पहुंच गया हूं जैन टेलीकॉम सेंटर, मल्टीपर्पज़ सेंटर है। तो अंदर जाके करते हैं अपना कार्य। मित्रों 10:37 बात नहीं बनी है। अब जाना होगा निगमबोध घाट, वहाँ बात बन गई ठीक, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा शाहदरा MCD ऑफिस में। एक चूक और फिर जो है परेशानी शुरू होती है। तो चूक हुई है बाबा सादगी से और संदेश सबके लिए है। जो निगमबोध घाट से जो पर्ची मिलती है वो और सर्टिफिकेट सदैव संभाल के रखिए। राधे राधे, जय श्री राधे। मित्रों राम राम। बहुत दिनों से बहुत सारी सोचें भ्रमण कर रही है मस्तिष्क में। तो सब कुछ राधे राधे की कृपा है कि इतना सोच पाता हूँ। हाँ, आपसे निवेदन है, यदि त्रुटि लगे या आप सहमत नहीं है तो कमेंट्स अवश्य करें ताकि सोच को और आगे बढ़ाया जाए। यदि किसी सभा में पूछा जाए कि इस सभा में कितने मूर्खानंद विराजमान हैं, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। सोचिएगा मित्रों, बाबा साहब तो बहुत सोच समझ के ही बोलता है, चिंतन मनन करके ही बोलता है। सोचिएगा। अब जब राधे राधे से संदेश मिलता है तो राधे राधे ने कहावत को चेंज कर दिया। हमने कहा चलिए राधे राधे, आप जो कहते हैं वो सही है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे राधे राधे का। अब जो प्रश्न करने वाला हूँ, जो कहने वाला हूँ, आप हाँ कहेंगे तब भी जवाब दिया जाएगा, आप ना कहेंगे तब भी जवाब दिया जाएगा। एक बड़ी सभा विद्वानों की चल रही थी। बड़े बड़े विद्वान वहाँ विराजमान थे, लेकिन उस सभा के अंदर में जो है मुखिया का आसन खाली था, यानी कि मुखिया था ही नहीं। अब उस सभा के अंदर में एक व्यक्ति चुपचाप से बैठा हुआ वक्ताओं को सुन रहा था। जो जो विद्वान कुछ कह रहे थे तो उसकी मुंडी जो है कबूतर की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही थी और सुन रहा था। अब प्रश्न ये है कि वो विद्वान था या वो मूर्ख था। अगर आप कहेंगे विद्वान तो आप सही हैं, यदि आप कहेंगे मूर्ख तो भी आप सही हैं, क्योंकि यही तो राधे राधे की कृपा बाबा सादगी पे, अंटा मेरे राधे राधे का। कूड़े वाली गाड़ी आई थी, राधा कर लिया मस्तिष्क को भटका दिया। तो चलिए
राधे राधे, जय श्री राधे, तो वहाँ पे कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है वो एक समझदार व्यक्ति है, दूसरे की बात को सुन रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है और फिर उसका जो है निष्कर्ष निकाल रहा है। यदि हम कहेंगे कि वो आदमी मूर्ख है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है, विद्वानों का है कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करता है, सुनना सबसे बेहतर है। जितना हम सुनेंगे उतना ही हमारी सोच, हमारी बातें मजबूत हो जाएंगी। विद्वानों का कहना है, बाबा साहब की तो महामूर्खानंद है। अभी ये जो सोच रहे हैं मित्र, सोचते हैं कि वो मूर्ख है, चुपचाप बैठा हुआ है, आप सही कह रहे हो मित्रों। वर्तमान के अंदर में हर घर की यही कहानी है। जो मुखिया है, प्रधान है, उसे एक कोने में डंप कर दिया गया है और इतना सा बच्चा जो बोल सकता है वो भी जो है उस मुखिया को बोलता है, बूबू अरे आप नहीं जानते हो, यानी कि आप समझ ही गए मित्रों। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ी कमी चल रही है वो यही है कि हर व्यक्ति अपने को विद्वान समझदार समझ रहा है और बाबा साहब की जो व्यक्तिगत सोच है वो ये कहती है कि स्वयं भू विद्वान नहीं बनना चाहिए। समझदार हूँ या नहीं हूँ, विद्वान हूँ या नहीं हूँ, मूर्ख हूँ या नहीं हूँ, वो कौन बताएगा? वो बताएंगे दूसरे लोग। तो वर्तमान में जो चल रहा है वो है स्वयंभू विद्वानों का, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो ही सही है। इट्स माई लाइफ एंड माई डिसीजन। तो ये कुप्रभाव है हमारे मस्तिष्क पर, जो स्वयंभू विद्वान बनने का भूत हम पे चढ़ा हुआ है। कोई नीले ड्रम में पैक हो रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर में 36 टुकड़ों में जा रहा है। स्वयंभू विद्वान नहीं बनना है। जैसे बाबा साहब भी डरता है कि मैं अपने विद्वान मित्रों से बात कर रहा हूँ, तो बहुत सोच समझ कर कई दिनों तक मंथन चिंतन करके ही जो है उद्गार बाहर फेंकता हूँ, निकालता हूँ, ताकि कोई कटाक्ष ना हो और किसी को कोई आहत ना हो, सबको जो है बात अच्छी लगे। तो बाबा साहब की यही संदेश देता है, कृपया अपने को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा अपने को डराइए कि जो मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, हाँ हर बार तो वो भी सही नहीं होते हैं, लेकिन हर बार हम भी सही नहीं होते हैं, हर बार पत्नी भी सही नहीं होती, हर बार पति भी सही नहीं होता है। तो क्या है, सामंजस्य बिठाना है, थोड़ा यहाँ झुकिए, थोड़ा वहाँ झुकिए, तो ज़िंदगी जो है बहुत सरल हो जाएगी, आराम से मुस्कुराते हुए निकल जाएगी गाड़ी ज़िंदगी की। नहीं तो क्या होगा, तुम अपने घर और मैं अपने घर वर्तमान में हो रहा है। और सब कोई अनपढ़ नहीं है, सब बड़े बड़े विद्वान हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन किस काम का। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।